आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक ख़बर बहुत ज़्यादा उस पे बात हो रही है कि जो जजेज़ हैं उनको जो गाड़ियाँ उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं उनको 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख में दी जा रही हैं। तो इस हवाले से मेरे समेत हर कोई ये सवाल कर रहा है कि ये बहुत ही सस्ती गाड़ियाँ हैं। इतने में तो जो मोटरसाइकिल हैं, हैवी बाइक्स हैं, वो तो बहुत महंगे हैं। नॉर्मल जो 1 to 5 हैं, दूसरे मोटरसाइकिल हैं, वो मिल जाते हैं। तो ये जजेस को इतनी सस्ती गाड़ियाँ, और दूसरी तरफ आवाम कहती है जी हमें तो हुकूमत ने इतनी महंगाई में धकेल दिया है और जुडिशरी के लिए जो है वो इतनी सहूलियात। तो इस हवाले से मैंने कोशिश की कि कुछ तफसीलात इकट्ठी की जाएं, और कुछ तफसीलात इकट्ठी की हैं तो पता ये चला कि जो ख़बर है वो किसी हद तक तो आधी खबर दुरुस्त है, लेकिन आधी खबर दुरुस्त नहीं है। मतलब उसमें जो जजेज़ हैं उनको जो गाड़ियाँ मिलनी हैं वो सिर्फ 2, 2.5 या 3 लाख की नहीं है, महंगी गाड़ियाँ, मतलब उनको पैसे ज़्यादा भी देने पड़ेंगे। तो ये एक्चुअली स्कीम है क्या? लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये स्कीम लाई गई है। पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है यानी कि ज़िली अदालतें हैं उनके जजेस के लिए ये स्कीम है। तो ये स्कीम है क्या? इससे जजेस को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, या इसके जो पब्लिक इमेज है क्या दुरुस्त है या नहीं है? तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये तकरीबन 2000 के करीब जजेस इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे, और जितने भी जजेस हैं, अच्छा इसमें सिविल जजेस भी हैं, सीनियर सिविल जजेस भी हैं, एडिशनल सेशन जजेस भी हैं, सेशन जजेस भी हैं, फिर कुछ जजेस वहाँ से डेपुटेशन पे इस्लामाबाद की जुडिशरी में ज़िली अदालतों में भी आए हुए हैं, वो भी शामिल हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि वफाकी आईनी अदालत वहाँ पे भी आए हुए हैं, और जो फेडरल जुडिशल एकेडमी है वहाँ पे भी आए हुए हैं। तो वो सारे कुल मिला के तकरीबन 2000 बनते हैं। इनके पास जो जो गाड़ी इनके ज़ेरे इस्तेमाल थी उन के जो चेसिस नंबर हैं, उन गाड़ियों की जो इनवॉइस, जिस तारीख की इनवॉइस थी वो कि जिस दिन गाड़ी उनको मिली, और उसके बाद वो जज किस जो है वो सिविल जज है, सीनियर सिविल जज है, उनकी पूरी तफसीलात जो है वो बयान की गई हैं। तो इसमें तकरीबन जो है जो जजेस के पास जो गाड़ियाँ आएंगी उनको 2, 2.5 लाख से लेकर, ये मिनिमम प्राइस है, 18 लाख तक जो है वो अदा करने पड़ेंगे। तो ये फार्मूला आपको समझाता हूँ मैं। जो जज साहब जो है वो आए हैं 2015 से, इस स्कीम में तकरीबन 2014-15 से लेकर 2024-25 तक के जो जजेस जुडिशरी में आए हैं ना, ये उन को जो है वो स्कीम में मौजूद हैं, वो जजेस जो तफसीलात मेरे सामने आई हैं। तो जो जज 2016 में आया है उन्होंने जो गाड़ियां हैं वो फॉर एग्जांपल कल्टस गाड़ी जो वो ली, और इन 4 किस्म की गाड़ियां जो है वो इन तमाम जजेस में, एक तो सुजुकी कल्टस है, होंडा सिटी है, और टोयोटा कोरोला है, टोयोटा यारस, ये 4 किस्म की गाड़ियां इन 2000 जजेस के पास मौजूद हैं। तो जिसके पास फॉर एग्जांपल कल्टस गाड़ी थी 2016 मॉडल की उनको मिली, तो 2016 से लेकर 2026 तक जो 10% तकरीबन जो है उसमें जो उसकी कीमत है वो गिरती है। ये एक बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड आप इसको कह लें। अगरचे पाकिस्तान में जो उल्टी गंगा बहती है कि 2016 की अगर आपने कल्टस ली है तो आज 2026 में उसकी कीमत उससे तकरीबन डबल तो नहीं होगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपने 2016 में 15-16 लाख की ली थी तो अबे हो सकता है 22-24 लाख की हो, 25 लाख की हो। लेकिन जजेस की वही इनवॉइस जो है वो कंसिडर होगी, और उसमें सालाना 10% जो है वो उसकी कीमत कम होती है, वो भी उसमें इंक्लूड होगी। तो उस लिहाज से 2016 वाले 17 वाले कल्टस गाड़ी के जो जज साहब हैं उनको 2-2.5 लाख देना पड़ेंगे। अगर होंडा सिटी है तो उनको 3-4 लाख देना पड़ेंगे, और होंडा सिटी अगर 2022 मॉडल है
तो उनको जो है वो 10-12 लाख जो है वो देना पड़ेंगे, क्योंकि 2022 मॉडल जो है वो ज़्यादा कीमत होगी, उसकी जो डिप्रिसिएशन वाली वैल्यू है, यानी सालाना जो कीमत कम होती है, वो कम करके भी जो कीमत जज साहब को देनी पड़ेगी 10-12 लाख देनी पड़ सकती है। फिर 23 या 24 मॉडल अगर है तो उसमें मज़ीद आगे तो ये तकरीबन 15-16 लाख भी देना पड़ सकती है, यानी कि जो कम से कम कीमत है वो 2 से 2.5 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 18 लाख रुपए भी जो है वो देनी पड़ सकती है जजेस को, क्योंकि मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ मॉडल हैं, मुख्तलिफ उनकी जो है वो कीमतें हैं। हाँ, अब आप ये कहेंगे कि उनको इसमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही जो मैंने आपको बताया कि उनको तकरीबन जो कल्टस गाड़ी वाला है उनको 10-12-14 लाख का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में कीमतें गाड़ियों के ऊपर जाती हैं, नीचे कम ही इस तरह जब जाती हैं, वो गाड़ी की कंडीशन के लिहाज से भी होता है। तो गाड़ी जज साहब की मलकियत हो जाएगी। और उसमें एक और जो चीज़ होगी, ग्रीन नंबर प्लेट ख़त्म हो जाएगी, उनकी अपनी नई नंबर प्लेट उनको मिलेगी, उनका मेंटेनेंस ख़त्म हो जाएगा, उनका जो तेल मिलता है जो 200 लीटर या जितना भी मिलता है जजेस को, वो ख़त्म हो जाएगा। उनको लमसम अमाउंट मिलेगी। लमसम अमाउंट मतलब सिविल जज को 1 लाख रुपया, बाकी जो सीनियर सिविल जज हैं उनको तकरीबन 1.25 लाख या 1.5 लाख उनकी सैलरी में आ जाएगा। और एडिशनल सेशन जज और सेशन जज को भी इसी तरह 1.25 या 2-2.25 लाख जो है रुपया उनकी सैलरी में आ जाएगा। तो लमसम जो अमाउंट है उनकी सैलरी में आ जाएगी, गाड़ी उनकी ज़ाती हो जाएगी, गवर्नमेंट ने कोई मेंटेनेंस नहीं देना, कोई ऑयल तेल के लिए ख़र्चा नहीं देना, और गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो भी इसमें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक अमूमी पिक्चर है, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो ख़बर मैंने आपने पढ़ी, हम बड़े जो है वो बड़ी अजीब लगी कि 2-2.5 लाख में जजेस को गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो इसकी वजाहत ये है कि सिर्फ 2-2.5 लाख नहीं, उनको 10, 12, 14 और 18 लाख तक रुपए भी कुछ जजेस को देना पड़ेंगे।